नाजरीन, दुनिया में सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया, एक ही दिन में 50,000 मुसलमानों का कत्ल। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं ज़ैक टीवी। ये 28 साल कबल अगस्त 1995 का वाकया है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़ कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इधर इलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा इसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। जारों की तार रोती हुई खवातीन इक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देख रही थीं, जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसीओ अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए जमीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से जायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बैक वक्त गूंजने लगीं, लेकिन इसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों के तादाद में बरसने वाली गोलियों की थरथड़ाहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत जो बरपा थी। माओं की गोदें उजड़ रही थीं। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं। बेवा हो रही थीं, धाड़े मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चिथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। इस रोज 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवाज कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड्ढे खोद कर 500-500 हजार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बचे जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से नढाल इन मुसलमान औरतों की जानिब, जो मैदान के चारों जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थी। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर इक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गजी कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बन गए। ये तारीख की बदतरीन नस्ल कशी थी। जुल्म बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं है, ना ही इसका ताल्लुक वहशी कबाइल या दौरे जाहलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मुहज्जिब मुकाम पर फाइज किए बैठी थी। ये मुकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबरीनिका था। ये वाकया इक़वाम मुत्तहिदा की नाम नहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि इनकी पुष्ट पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है, तो एक बार सरबरीनिका वाकये पर इक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ले आम इक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्जेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे।
और सदियों से यहाँ आबाद थे, लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। इन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सर्बरिनका के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। इक़वाम मुत्तहदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मलादिच की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कशी का वो इंसानियत सो सिलसिला शुरू किया जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटिव अफवाज ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी, क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए। आज भी मुहज्जिब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन आज तक जारी है। आज भी सरबरीनिका के गिरदो नवा से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियां मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कितार अंदर कितार खड़े पत्थर इस बात की इलामत है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं, माँ सवाए इसके वो मुसलमान थे। अब तो ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंगे अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जुराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी था। 50,000 मुर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए, ये वो खून आलूद तारीख है जिसे हमें बार बार याद करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गिरदान बनाकर रटाया जाता है, बैना हमें यह भी याद दिलाते रहना होगा, नाम नेहाद मुहज्जिब माशरों को इनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। आखिरी बात, इस वाक़ये में हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सबक ये भी है कि कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अग़यार पर भरोसा ना करो और अपनी जंगें अपने ही जोरे बाजू से लड़ी जाती हैं। ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया गया। ऐसे मजीद वाक़यात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।